हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सिविक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उसी का सब पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए हमने ये समझना है कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से ज़्यादा होती है या कम होती है। और उसको समझने के लिए आप पीछे अपने इसमें चलिए, आपकी बुक के ही पेज पे है ये एक डाटा इकट्ठा किया हुआ है 1950 से 2000 के बीच का। उस टाइम पीरियड में ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें कुछ परसेंट जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है बजाय नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, यानी जहाँ मोनार्की सिस्टम है, जहाँ डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। तो इसको पढ़ने से हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिए। ये यहाँ पे 1950 आएगा, ठीक है। ओके, आगे कर रहे हैं इसको, यहाँ 1950 आप लगा दीजिएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम इनको करने से पहले हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक स्टेटस कैसा जा रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो 1950 से लेके 2000 के बीच का डाटा इकट्ठा किया और उससे पता चला कि नॉन गवर्नमेंट या मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट है उन सब में कुछ परसेंट जो है वो डेवलपमेंट की रेट जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि देखो, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ कि कोई एक राजा या कोई एक रानी या कोई एक सिंगुलर पर्सन होता है जिसको जो करना है वो करना है, उसे आम जनता से, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता कि अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया तो उसका आम जो गरीब लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। डिसीज़न मेकिंग की पावर जो है वो बड़ी फास्ट होती है किसमें, नॉन डेमोक्रेटिक में। जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक है वहाँ एक इंसान ने डिसीज़न लेना है, उसका मन करेगा वैसा ले लेता है, उसे सबके डिसीज़न की ज़रूरत नहीं है कि कोई लोकसभा में गया, राज्यसभा में बिल गए, पास हुए, तब आ जाके आगे उसने कोई डिसीज़न लिया। उसकी अपनी सोच है, वो जैसा चाहता है वैसा डिसीज़न ले लेता है। तो डिसीज़न मेकिंग बहुत फास्ट होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। पॉपुलेशन का साइज़ भी देखा जाता है कि अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम है, ऑब्वियस है वो कंट्री बहुत जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है, और पॉपुलेशन भी ये देखी जाती है कि कमाने वाले कितने हैं और खाने वाले कितने हैं, यानी वो पॉपुलेशन जो कमा रही है वो ज़्यादा है या वो पॉपुलेशन ज़्यादा है जो खा रही है, यानी कि बुज़ुर्ग और बच्चे ज़्यादा हैं या यंगस्टर ज़्यादा हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो हैं वो अपना असर डालती हैं। तो अगर हम पहले ही जो हमने इसमें डिसीज़न देखा वो ये कि जो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक लेवल डेमोक्रेटिक कंट्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा, कुछ परसेंट, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन का साइज़ देखना है या उस कंट्री की ग्लोबल लेवल पे क्या रेपुटेशन है ये देखी जाती है, यानी उसकी ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, मार्केट कैसी है, उसने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तब ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, ठीक है। दो बातें आ गई, पहली ये कि डिक्टेटरशिप या नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती हैं वो कुछ परसेंट उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और उसकी ग्रोथ अच्छी होने का कारण क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है और ग्लोबल सिचुएशन कैसी है और उसका अदर कंट्रीज़ के साथ कॉपरेशन कैसा है, मार्केटिंग कैसी है, ठीक है, और उसने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलाई हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं कि डेमोक्रेसी डजेंट गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक बात समझ लेनी होगी कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक गारंटी का कोई रोल नहीं है, यानी जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हमें इकोनॉमिकली हमारी डेवलपमेंट होगी ही होगी, ऐसा कोई नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल भी नहीं जुड़ती हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि जो डेमोक्रेसी हो तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है, और मोनार्की सिस्टम है तो ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हर कंट्री का। लेकिन ये है कि कंट्री की सोशल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, हम सबके पास
चलिए इसको आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट आ रहा है अकमेंडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं मानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी को हम छोड़ दें, इसलिए छोड़ दें क्योंकि डेमोक्रेसी से हमारे देशों में जो इकोनॉमिकली ग्रोथ है, जो आर्थिक रूप में हम तरक्की कर रहे हैं, वो हमारी कम हो रही है, तो क्या हम इसके लिए डेमोक्रेसी छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ कुछ परसेंट का डिफरेंस देखने को मिला है। जो बहुत ज़्यादा मोनार्की सिस्टम है जहाँ पे, या डिक्टेटरशिप की सरकार है जहाँ पे, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमसे अमीर हो गए हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमसे कुछ परसेंट का, यानी बहुत 1 या 2% का ही डिफरेंस उनका और हमारा है इकोनॉमिकली ग्रोथ में। अब हम उस छोटे से डिफरेंस के लिए अपनी फ्रीडम को तो नहीं दांव पे लगा सकते ना। अब डेमोक्रेसी में जो हमें फ्रीडम मिली हुई है, यानी कि हमें राइट टू वोट मिला हुआ है, हमें राइट टू स्पीच मिला हुआ है, हम कहीं भी घूम सकते हैं अपनी बात। डेमोक्रेसी की अब इसमें ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी एज इट्स सिटीजन डेमोक्रेसी हैज़ इट्स सिटीजन टू लीड ए पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ टू अकमेंडेटिव वेरियस सोशल डाइवर्सिटी। ये बात आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि ये सिखाया जाता है कि सभी को एक पीसफुल लाइफ जीनी है विद हारमनी। यानी अगर आप मोनार्की सिस्टम की बात करते हैं या अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, तो उसमें सिटीजन्स को लेके इतना सब नहीं सोचा जाता जितना कि डेमोक्रेसी में सोचा जाता है। डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि हमारे सिटीजन्स की जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हो कि सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी कैसे मैनेज करता है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को मिलकर रहने की ज़्यादा उसको मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है कि आप लोगों को सबको मिलकर रहना है, पीसफुल तरीके से रहना है। कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे इस तरह से भेदभाव डेमोक्रेसी। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है, उस सोशल डाइवर्सिटी को कैसे डेमोक्रेसी मैनेज करता है। डेमोक्रेसी में सिटीज़न को सभी मिलकर रहने की बात बताते हैं, ये बात मैं बता चुकी। तो और कैसे सोशल डाइवर्सिटी को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि रूटीन में बनते रहते हैं कि रिज़र्वेशन जो है उसको ख़त्म करना है, ये मुद्दे चलते रहते हैं, रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कास्ट के बेस पे जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि जिससे सोशल डाइवर्सिटी कम हो, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही करती है। जिससे कि अभी आपने देखा बेटी बचाओ का भी, या फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए जो भी अभियान चलाए जाते हैं ताकि मेल गर्ल चाइल्ड में और बॉय जो होता है उसमें कोई भेदभाव ना हो। इस टाइप की जो सोशल डाइवर्सिटी चलती आ रही है उन सबको कम करने की कोशिश हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। अगला अगर हम पॉइंट कहते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आ रहा है कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी हम लोगों की डिग्निटी को प्रमोट करती है। अब कैसे डिग्निटी को प्रमोट करती है, ध्यान से सुनिएगा। डेमोक्रेसी में मैं बता चुकी हूँ कि डिग्निटी मीन्स हम लोगों का आत्मसम्मान, ठीक है। डेमोक्रेसी में हमेशा फ्रीडम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि एक इंसान को फ्रीडम है खाने की, रहने की, अपनी बातें कहने की, स्पीच की, और इसी तरह से कि उसका कोई हराश ना करे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके आत्मसम्मान को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी डिग्निटी को कोई नुकसान ना हो। ये सब बातें सिर्फ डेमोक्रेसी में देखी जाती हैं, जबकि मोनार्की सिस्टम में या आप डिक्टेटरशिप देख लेते हो उसमें किसी पर्सनल बंदे के लिए इस तरह से चीज़ें नहीं कही जाती हैं। आम आदमी किसी भी लाइफ में जिए, उन्हें जो डिसीज़न लेने हैं वो लेने हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि ये सोचा जाता है कि किसी आम आदमी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जैसे अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में ये देखा गया था, बार बार ये मुद्दा आ रहा था कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दान कम दे रहे हैं और वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं, यानी कि दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो दान ले रहे थे
उन लोगों का ये मानना था कि सिर्फ पिक्चर खिंचवाने के लिए ये लोग दान दे रहे हैं, तो इससे उनकी डिग्निटी को नुकसान हो रहा था। इसीलिए फिर बाद में ऐसा कहा गया कि पिक्चर नहीं दिखाई जाएंगी, मतलब ये सोचा गया कई लोगों के द्वारा कि हम अपनी पिक्चर ना दिखाएं, जो हमने देना है किसी को ऐसे ही दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी स्पेशल पिक्चर दिखाई जाती है, 1 केला दान किया और इतनी बड़ी 10 बार फ़ोटो दिखा दी, फेसबुक पे डाल दी, तो उससे क्या हो रहा है, उस इंसान की जिसको दान किया है उसकी डिग्निटी को नुकसान हो रहा है, उसकी आत्मसम्मान को नुकसान हो रहा है कि वो मांग के चीज़ खा रहा है, और दूसरी बात उसकी इतनी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि उसको हमने चीज़ दान में दी। इस तरह से होती है डिग्निटी को नुकसान देना। लेकिन जो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी कीप चेंजिंग, डेमोक्रेसी में बदलाव आता ही रहता है। कैसे बदलाव आता है, लगातार वो जो डेमोक्रेसी में कैसे बदलाव आता है, अब ये बात आप समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी हमेशा ही डेवलपमेंट होती रहती है। डेमोक्रेसी में हमेशा ही वो एग्जामिनेशन होता रहता है, उसका एक तरह से एग्ज़ाम होता रहता है हमेशा। अब एग्ज़ाम कैसे होगा ये देख लीजिए आप डेमोक्रेसी में, कि एग्ज़ाम डेमोक्रेसी में आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए कि हमारे चुनाव होते रहते हैं, हर 5 साल के बाद हम एक बार इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं और अगर वो पार्टी जीत गई जिसने बहुत काम किया था, इट मीन्स उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसने होमवर्क बहुत अच्छा किया, उसने जनता की नब्ज़ को पकड़ा कि कैसे उसको कहाँ से जनता को जो है वो क्या क्या चीज़ें दिलवानी है जिससे वो अगले साल फिर मुझे वोट करे अगले 5 साल में, ठीक है। और अगर मान लो कि अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है अगली बार वो हार जाएगी या उसकी सरकार नहीं बनती, जनता उसे वोट नहीं देती, तो वो समझ जाएगा कि उसने कहीं ना कहीं जनता के लिए काम नहीं किया। तो डेमोक्रेसी में हमेशा ही आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एग्ज़ाम चलता ही रहता है, ठीक है। आगे पॉइंट आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ ऑलवेज वेट ए मिनट, हाँ, डेमोक्रेसी इज़ ऑलवेज स्ट्रीविंग टवर्ड्स अ बेटर। हमेशा डेमोक्रेसी क्या सोचती रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया होना चाहिए। तो कैसे वो बढ़िया होएगा डेमोक्रेसी में लगातार, क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिम्मेदार होती हैं। तो जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ लगातार कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आ रहा है वो ये कि पीपल कॉन्स्टेंटली डिमांड मोर बेनिफिट इन अ डेमोक्रेसी। लगातार डेमोक्रेसी में आपको पता ही है कि हमें राइट है अपनी बात कहने का, तो पीपल्स को लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे लिए कुछ और अच्छा होना चाहिए, तो वो लगातार डिमांड करते रहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। जैसे आपने देखा है ना कि मैंने बहुत बार बताया है, जगह जगह पे धरने होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, स्ट्राइक होती हैं, वो लोगों की डिमांड होती है गवर्नमेंट से, और वो रूटीन में वो डिमांड करते रहते हैं ताकि डेमोक्रेसी से जो उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है वो मिल सके। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत सुधार का काम कर रही है। हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसीलिए नहीं नकार सकते क्योंकि डेमोक्रेसी में नॉन डेमोक्रेटिक की तुलना में सिर्फ 1-2% या इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हम स्टार्टिंग में चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी अदर मोनार्की सिस्टम या आप कह लो कि जो डिक्टेटरशिप है उनसे कैसे बेटर है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी होती है, किसी की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, ठीक है। और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश की जाती है और हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। तो सेकंड जो पॉइंट हमारे हमने जो सेकंड आप ये मान लो कि टॉपिक लिया था इसमें, वो था इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गुड इनफ। क्या सच में अपने यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतनी ही अच्छी है जितनी दिखाई देती है? तो हम ऐसा नहीं कहते हैं, थोड़ी बहुत कमियां हर चीज़ में होती है। जैसे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं डेमोक्रेसी के, लेकिन वास्तव में डेमोक्रेसी उतनी जो है इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। और पर डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, सिटीजन्स के लिए उत्तरदायी है, उनके लिए ये दिखाती है कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। ट्रांसपेरेंसी है डेमोक्रेसी में, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है, लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए हर काम किया जाता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब आगे जो अगला हमने जो नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट था, मैंने बताया था कि 1950 से लेके और 2000 तक अगर हम देखते हैं तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में
1-2% कम रही है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा रही है। पर इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम डेमोक्रेसी को अपनी रूटीन लाइफ से हटा दें। 1-2% डेवलपमेंट कम होने की वजह से हम डेमोक्रेसी को हटा दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारी 1-2% ग्रोथ बेशक कम हुई है। ग्रोथ कम होने के बहुत सारे मैंने बताया कारण हो सकते हैं। जैसे ग्रोथ कम होने का कारण हो सकता है कि साइज़ की पॉपुलेशन का, बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं या यंगस्टर ज़्यादा हैं, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, अदर कंट्रीज़ से कोऑपरेशन कैसा मिल रहा है, मार्केटिंग कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन कौन सी अडॉप्ट की हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि एक चीज़ और होती है कि डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं देती कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। आगे आ रहा है कि डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल इक्वालिटी ज़रूर प्रोवाइड करती है। हमने कोई सामान बनाया, हमें उस पे जितनी लागत हमने उसमें लगाई, तो ऐसा ज़रूर है कि अगर कोई रिच पर्सन किसी सामान को ख़रीद रहा है उसको भी वो 10 रुपये का मिलेगा, और कोई गरीब आदमी किसी सामान को ख़रीद रहा है तो उसे भी वो 10 रुपये का मिलेगा। ये इक्वालिटी ज़रूर डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, रिकमेंडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि हमेशा जो डेमोक्रेसी है उसमें सोशल डाइवर्सिटी को कम करने की कोशिश की जाती है, यानी कि जो हमारा सामाजिक अंतर है उसको हमेशा ही कम करने की कोशिश की जाती है। चाहे उसमें कास्ट सिस्टम ले लो, चाहे उसमें रिजर्वेशन का कोई स्कीम ले लो, मतलब हमेशा कोशिश की जाती है डेमोक्रेसी में कि मेल फीमेल का ले लो, कि हमेशा इक्वालिटी बनी रहे। और डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीज़न, कि हमेशा डेमोक्रेसी में किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को बहुत ध्यान में रखा जाता है कि किसी की डिग्निटी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसका हरासमेंट ना हो। लास्ट पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, डेमोक्रेसी कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी हमेशा डेवलप करती रहती है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक तरह से एग्ज़ाम चलता रहता है। जितनी बार भी इलेक्शन हुए उतनी बार उन्होंने एग्जामिनेशन में वो बैठे। और डेमोक्रेसी हमेशा अच्छे की तरफ सोचती है, गुड की तरफ सोचती है। और जो लास्ट पॉइंट था वो ये कि डेमोक्रेसी में हमेशा पीपल, जो आम लोग हैं, वो डिमांड करते रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो हमने आपको बताया इसमें कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।